हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त है ना? चलिए मैं फिर आ गया आपकी सेवा में। आप सभी बच्चों का पंकज शर्मा फिजिक्स सेंटर में के चैनल पे स्वागत है। मज़े में रहिए, मस्त रहिए और पंकज शर्मा के साथ फिजिक्स की तैयारी करते रहिए। सच्ची बोल रहे हैं, झूठी नहीं। ठीक है। आज हम बात करेंगे आप लोगों से चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन की इंडक्शन के द्वारा आप बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं, है ना? तो ये जो इंडक्शन है, इंडक्शन का मतलब होता है प्रभाव, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस इंडक्शन का सेंस है यहाँ इन्फ्लुएंस, मतलब एक बॉडी का प्रभाव दूसरे बॉडी पे, जैसा हमारा प्रभाव आप पर, तो ये क्या है? इन्फ्लुएंस, हमारा प्रभाव आप पर। तो यहाँ पे इंडक्शन का मतलब हुआ, इंडक्शन का मतलब हो गया इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव, है ना? मतलब प्लेस्ड इन नियर, एक दूसरे के नजदीक रखेंगे। आइए समझिए कि चार्जिंग बाई इंडक्शन में आप बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं। सपोज कीजिए बहुआ, सपोज समझा रहे हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन को। एक बॉडी ले लीजिए, ये सुंदर सा बॉडी ले लिया है, बहुत ही खूबसूरत सा बॉडी है यह। इस पर हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ये चार्ज बॉडी हो गया। ठीक। अब जिस बॉडी को चार्ज करना है, मतलब जो न्यूट्रल बॉडी है, जो अनचार्ज्ड बॉडी है, उस बॉडी को इस बॉडी के नजदीक रखिए, सटाना नहीं है। पिछले वाले लेक्चर में, कंडक्शन वाले में, हम न्यूट्रल बॉडी को इस बॉडी से सटा दिए हैं। यहां सटाना नहीं है, यहां बॉडी को ऐसे करके यहां पे बगल में रख दीजिए। ये न्यूट्रल बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है, ये लिख देते हैं न्यूट्रल। ये न्यूट्रल बॉडी है, दोनों को एक दूसरे के नजदीक रखें। अब क्या कीजिए, जब से ही नजदीक रखिएगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज, ये जो बॉडी है, इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल बॉडी में, सुन लीजिए, न्यूट्रल बॉडी किसको बोलते हैं? न्यूट्रल बॉडी उसको बोलते हैं, न्यूट्रल बॉडी में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने निगेटिव चार्ज है। न्यूट्रल बॉडी का सेंस, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने निगेटिव चार्ज है, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही क्या है? प्रोटॉन है। बताया था आपको। तो इस बॉडी में जितना इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, मतलब इसमें निगेटिव भी मौजूद है, पॉजिटिव भी मौजूद है। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर जो निगेटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट करेगा, उसको अपनी ओर खींचेगा। पॉजिटिव किसको खींचेगा? अपनी ओर। निगेटिव है कौन है? तो निगेटिव चार्ज को ये अपनी ओर खींचेगा। देखिए, खींच करके अपनी तरफ कर लिया, और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज था उसको अपने से क्या करेगा? दूर धकेलेगा, कहेगा हट, तुम दूर जाओ। तो ये इस तरफ क्या आ जाएगा? आपका पॉजिटिव चार्ज। देख लीजिए, इस पर पॉजिटिव, ये बॉडी इसके अंदर मौजूद निगेटिव को अपनी ओर खींचेगा और पॉजिटिव को अपने से दूर धकेलेगा। याद रखेंगे, जो फ्रंट है, इस बॉडी का जो फ्रंट फेस है, ये फ्रंट फेस पर अपोजिट चार्ज हमेशा आएगा और बैक फेस पर हमेशा सिमिलर चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव तो इस तरफ निगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव। अगर आप ये निगेटिव कर देते हैं, ये निगेटिव, तो इस तरफ पॉजिटिव आएगा, इस तरफ क्या आएगा? निगेटिव आएगा। क्लियर हो गया? चलिए, ये जो पहले इस बॉडी में चार्ज था, जितना पॉजिटिव उतने निगेटिव, ये सिर्फ क्या किया? दोनों चार्ज को सेपरेट किया, आधे पे निगेटिव कर दिया, आधे पे पॉजिटिव कर दिया। अभी भी नेट चार्ज इसका क्या है? जीरो ही है। देखिए, आधे पे निगेटिव, आधे पे पॉजिटिव, जोड़िएगा तो नेट चार्ज अभी भी क्या है? जीरो है। सिर्फ चार्ज क्या किया? सेपरेट किया। तो बॉडी के अंदर चार्ज का सेपरेशन, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज का सेपरेशन कहलाता है इंडक्शन। क्या कहलाता है? इंडक्शन। यही प्रोसेस कहलाता है इंडक्शन। अब क्या कीजिए, लिख देते हैं, यही प्रोसेस इंडक्शन कहलाता है। इंडक्शन, किसी भी बॉडी में पॉजिटिव निगेटिव चार्ज को सेपरेट करना क्या कहलाता है? इंडक्शन। अब क्या कीजिए, ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है, इसको उठा लीजिए, लीजिए उठा लिए। इस पर आधे पे क्या था बउआ? निगेटिव, और आधे पे क्या था बउआ? पॉजिटिव। अभी भी नेट चार्ज इस पे जीरो है। तो अब क्या कीजिए, इस बॉडी को अर्थिंग कर दीजिए। ये अर्थिंग का सिंबल है। अर्थिंग का मतलब तार के द्वारा अर्थ से हम कनेक्ट कर दिए हैं, अर्थिंग कर दिए, लिख देते हैं अर्थिंग। अर्थिंग
अर्थिंग कर दी। क्यों? अर्थ जो है क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थ के पास इलेक्ट्रॉन का कोई कमी नहीं है, अर्थ के पास इलेक्ट्रॉन का कोई कमी नहीं है। जैसे ही आप इसको अर्थिंग कीजिएगा, अर्थ से कनेक्ट कीजिएगा, तो अर्थ क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन भेजना शुरू करेगा। देखिए अर्थ इलेक्ट्रॉन दिया तो एक इलेक्ट्रॉन आया तो एक प्लस गायब, ये देखिए इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज, एक माइनस आया, एक इलेक्ट्रॉन आया तो एक पॉजिटिव पुचुक गायब, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, ये गायब पुचुक, देते जाइए गायब होते चला जाएगा। जैसे ही सारा पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा तब इसको आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए। अब जो बॉडी मिलेगा इसके बाद, ये देखिए ये बॉडी आ गया, अब तो माइनस वाला चार्ज बचा, ये सारा माइनस वाला चार्ज बॉडी पे क्या होगा, फैल जाएगा। बॉडी कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। मतलब एक बॉडी का प्रभाव दूसरे पर क्या रहा, उसी प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। फिर से सुन लीजिए, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ये न्यूट्रल बॉडी, ये इसका पॉजिटिव चार्ज क्या किया, इसके निगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट किया और इसमें मौजूद पॉजिटिव को रिपेल किया। अब इस बॉडी को सेपरेट किए, अर्थ से इसको कनेक्ट कर दिए हैं, अर्थिंग बोलते हैं इसको। और अर्थ जो है ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का समुंदर है अर्थ, उसके पास इलेक्ट्रॉन कोई कमी नहीं है, आप जितना चाहिए उस इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हम अर्थ से भेजे इस बॉडी में, एक पॉजिटिव टुचुक खत्म, दूसरा भेजे वो टुचुक खत्म, भेजते जाइए, सारा पॉजिटिव एक समय खत्म हो जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव खत्म हुआ डिस्कनेक्ट कर दीजिए, तार को हटा दीजिए, यहां से बॉडी है। अब ये जो बचा हुआ नेगेटिव चार्ज है यही बॉडी पे चारों बगल क्या होगा, फैल जाएगा, बॉडी क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। अब एक बात और ध्यान देना है, चार्जिंग बाई इंडक्शन में अनचार्ज्ड बॉडी पर या न्यूट्रल बॉडी पर जो चार्ज अपीयर किया है वो चार्ज देखिए इसके जस्ट क्या है, अपोजिट। अगर ये पॉजिटिव है तो इस पर निगेटिव आएगा, अगर ये निगेटिव होगा तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब इंडक्शन में बॉडी पे जो चार्ज उत्पन्न होगा, इंडक्शन में बॉडी पे जो चार्ज उत्पन्न होगा वो हमेशा अपोजिट नेचर का चार्ज उत्पन्न होता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। क्या बोले हुआ, चार्जिंग बाई इंडक्शन। चलिए इसमें दो लाइन लिख लेते हैं, बोर्ड वाले में ध्यान रखना पड़ता है, लैंग्वेज भी समझना चाहिए। देखिए, व्हेन ए चार्ज बॉडी इज placed near to an uncharged body, एक चार्ज बॉडी को आप एक अनचार्ज बॉडी के नजदीक रखिए, नियर रखिए, अनचार्ज बॉडी, देन तब अनचार्ज बॉडी का एक पोर्शन, आधा एक पोर्शन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, आधा एक पोर्शन क्या हो गया, निगेटिव। नजदीक वाले में बॉडी के नजदीक जो फेस था उस पर अपोजिट चार्ज आएगा, अब बॉडी के दूर वाले फेस पर कैसा चार्ज आएगा, सिमिलर चार्ज। देन हाफ पोर्शन ऑफ बॉडी becomes negatively charged and next half portion becomes positively charged। आधा पोर्शन पे निगेटिव आएगा, आधे पोर्शन पे पॉजिटिव आएगा, जैसे कि पहले बताया है। आफ्टर अर्थिंग ऑफ बॉडी न्यूट्रल बॉडी becomes charged with अपोजिट नेचर के साथ चार्ज होता है।
ठीक है, इतना तो लैंग्वेज लिख दिया है, लैंग्वेज नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, समझाने के लिए हमने लिख दिया है, समझ लीजिए। व्हेन ए चार्ज बॉडी इज प्लेस्ड नियर टू एन अनचार्ज बॉडी, एक चार्ज बॉडी है उसको अनचार्ज बॉडी के नजदीक रखिए, देन हाफ पोर्शन ऑफ बॉडी बिकम्स निगेटिवली चार्ज, हाफ पोर्शन निगेटिवली चार्ज होगा और नेक्स्ट हाफ पोर्शन पॉजिटिवली चार्ज होगा। उसके बाद अर्थिंग करा दीजिए, अर्थिंग कराने के बाद न्यूट्रल बॉडी अपने आप क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। किस नेचर से, अपोजिट नेचर से। इसी को बोलते हैं हम चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो आज आपको बताए चार्जिंग बाई इंडक्शन, तीनों मेथड पढ़ा दिए हैं, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन और चार्जिंग बाई इंडक्शन। ठीक, अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अगला हेडिंग लगा दीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इसी का दूसरा नाम है चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, एक ही सेंस हुआ, समझाएंगे आपको। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या चार्ज डेंसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में भी ये बहुत धकाधक यूज होगा, है ना। ये टॉपिक जो है न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या चार्ज डेंसिटी। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कीजिए। और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए